सौतेले पिता पार्ट 1 में शंकर अपनी बेटी को बड़े प्यार से देखता था। कुमारी एक बेटे को जन्म देती है। वे सभी खुशी से रहते हैं। पति पत्नी दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। निरोशा के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसे एक दिन निरोशा अकेली बैठकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी पिता वहाँ आते हैं। बेटा निरोशा, वहाँ मेरा मोबाइल है, लेकर आओ। ऐसे निरोशा को बुलाता है। उस पर निरोशा कुछ बोले बिना ऐसे ही रहती है। पिता उसे बार बार बुलाता है, फिर भी कुछ बोले बिना ऐसे ही बैठती है। वो बातें सुनकर उसकी माँ फौरन फोन ले आकर अपने पति को देती है। तुम क्यों लेकर आई? निरोशा कहाँ है? कब से बुला रहा हूँ उसे, लेकिन जवाब नहीं दे रही। तुम क्यों आ गई? मुझे भी नहीं पता जी, क्या पता, एक पत्थर की तरह कोने में बैठी हुई है, किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रही। उस पर वो कुछ बोले बिना ऐसे ही खड़ा रहता है। पत्नी वहाँ से चली जाती है। वो रसोई घर में काम कर रही थी कि बेटा रोना शुरू कर देता है। निरोशा, छोटू रो रहा है, दूध का बोतल दे दो बेटा। तब भी निरोशा कुछ बोले बिना वही बैठी रहती है। ऐसे बैठकर कुछ सोच रही थी निरोशा। बच्चा रोता रहता है। माँ के बुलाने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। फौरन वो अपने बेटे के पास जाकर दूध का बोतल देती है। वो बहुत गुस्से से निरोशा के पास आती है। क्या हुआ तुम्हें? बात नहीं सुन रही? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कहती है। उस बात पर निरोशा रोती रहती है। मैं भी वही पूछना चाहती हूँ माँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पापा भी, तुम भी, दोनों बच्चे को देख रहे हो। समझ नहीं आ रहा, मुझे दूर क्यों कर रही हो? ऐसे जोर से रोती है निरोशा। वो सुनकर माँ ऐसे कहती है, अरे तुम ऐसे क्यों सोच रही हो बेटी? ऐसे उसके पास जाती है कि बेटी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी पति वहाँ आकर ऐसे कहता है, क्या हुआ? बेटी क्यों रो रही है? ऐसे पूछता है। वो कहती है कि हम उसे ठीक से नहीं देख रहे। ऐसे कहती है। उस पर वो सोच में पड़ जाता है। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे से ऐसे कहते हैं, सच है, जब से बेटा पैदा हुआ है बेटी दूर हो गई है। वो हमें नहीं लगेगा, लेकिन बेटी का मन बहुत दुखी होगा। ऐसे बहुत उदास होते हैं। चलिए बेटी के पास जाते हैं, उससे थोड़ी देर बात करके आते हैं। ऐसे वो दोनों बेटी के पास जाते हैं। बेटी बहुत उदास रहती है। वो उनसे कुछ बोले बिना एक कोने में बैठती है। वो दोनों उससे ऐसे कहते हैं, निरोशा, हमें माफ कर दो, हमें बहुत मिस कर रही हो ना। हम बेटे के इसमें पढ़कर तुम पर ध्यान नहीं दे रहे लग रहा है ना, माफ कर दो। तभी बेटी रोकर उन दोनों से ऐसे कहती है, माँ, तुम दोनों के अलावा कौन है मेरा? मुझे दूर करोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं बहुत उदास हूँ। ऐसे निरोशा रोती है। उन दोनों निरोशा को संभालते हैं। पहले की तरह वो लोग अपनी बेटी के साथ खुशी से रहते हैं। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन पिता की माँ वहाँ आती है। वो अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, मेरा पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। दादी कैसी हो? ये लो पानी पी लो। ऐसे कहकर पानी देती है निरोशा। तुम अभी तक यहीं पर हो? ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली? उस बात पर थोड़ा बुरा मानकर वहाँ से चली जाती है निरोशा। माँ अपने बेटे के पास आती है। अरे तुझे बेटा हुआ है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है ना? अनाथ आश्रम में डाल दो उसे। ऐसे कब तक रहेंगे बता? कभी तो दूर करना होगा ना। माँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो मेरी सगी बेटी जैसी है। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। जब मुझे डेंगू की बीमारी हुई थी तब मेरी बेटी ने मेरी कितनी सेवा की थी। ऐसे अपनी बेटी को कैसे छोड़ दूं? ऐसे डांटता है। वो सारी बातें उसकी बीवी छुपकर सुनती है। वो अपने मन में, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हे भगवान, ऐसा इंसान पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी माँ उससे ऐसे कहती है, ठीक है, तुम मेरी बात कब सुनते हो? मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारी बेटी मेरी पोती है ना,
कुछ दिन उसे अपने घर लेकर जाती हूँ। मुझे आदत पड़ गई तो मैं ही देखूंगी। क्या कहते हो? आपकी बहू से पूछता हूँ। उस पर वो हाँ कहती है। वही बात अपनी पत्नी को बताता है। सुनिए जी, आप दोनों की बात मैंने सुनी। आपकी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में वो वहाँ रही तो अच्छे से नहीं देखेंगी। इस वक्त बेटी को क्यों वहाँ भेजना? तभी वो बात सुनकर सासू माँ वहाँ आती है। देखो बहू, मेरे बेटे के मन में क्या है ये जानने के लिए ही ऐसे कहा। मेरा इरादा गलत नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सासू माँ, माफ कीजिए, मैंने जल्दबाजी में ऐसे सोच लिया। सासू माँ, आप ले जाइए उसे। ऐसे कहती है। उस पर वो बहुत खुश होकर बच्ची से ऐसे कहती है। बेटा, तुम चलोगी ना घर? वो पहले ही मना कर देती है, लेकिन जबरदस्ती उससे हाँ बुलवाकर उसके साथ भेज देते हैं। वो बच्ची को लेकर गांव जाती है। वहाँ कुछ दिन बीतते हैं। वहाँ उस बच्ची को वो नर्क दिखाती है। अरे, तुम मेरे बहू बेटे के बीच में आ गई हो। चली क्यों नहीं जाती? मेरी बात मानो, बावड़ी में जान दे दो, नहीं तो किसी आश्रम में जाना है ऐसे कह दो। ऐसे कहती है उस बच्ची से। उस पर निरोशा बहुत रोती है। क्यों दादी, मुझ पर इतना गुस्सा क्यों? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अत्याचार करने के लिए? मुझे अपने घर भेज दो। ऐसे रोती रहती है निरोशा। फिर भी वो बिल्कुल नहीं मानती। देखो, इन दोनों में से कुछ तो बताना होगा, नहीं तो ऐसे ही तुम्हें मारती पीटती रहूंगी। या तो इस घर से चली जाओ या तो मर जाओ। ऐसे बहुत गुस्से से बोलती है। बेचारी को कुछ समझ न आकर बहुत उदास होती है। मेरे मना करने पर भी मुझे यहाँ भेज दिया। यहाँ नर्क देख रही हूँ, कोई तो आओ मेरे लिए। ऐसे बहुत रोती है। ऐसे बेटी अत्याचार सहकर वहीं रहती है। 2 हफ्तों के बाद एक दिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। बेटी के गए हुए बहुत दिन हो गए ना, मुझे उसे देखने का बहुत मन है। गांव जाकर देखें क्या? उस पर पति हाँ कहता है। उन दोनों अपने बेटे को लेकर बेटी को देखने के लिए गांव जाते हैं। पति पत्नी को देखते ही उनकी माँ घबरा जाती है। क्या रे, बताए बिना ही आ गए, कैसे हो? उस पर वो लोग ठीक है कहकर जवाब देते हैं। वो सुनकर खुश होती है। सासू माँ, मेरी बेटी कहाँ पर है? खेलने के लिए बाहर गई है बेटा। ऐसे जवाब देती है। उस पर वो हाँ कहते हैं। कुछ देर बाद वो रसोई घर में जाकर घर के सामान खत्म होने पर ऐसे कहती है। बेटा, मैं सामान लेकर आती हूँ, यहीं पर रहो, कहीं मत जाओ। उस पर वो हाँ कहते हैं। तब वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ताला मारे हुए कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सुनकर पति पत्नी ऐसे कहते हैं। क्या जी, आवाजें आ रही हैं? बोलकर कमरे का ताला तोड़ते हैं। अंदर कुर्सी पर उनकी बेटी बंधी होती है। मुंह में कपड़ा था। वो देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। बच्ची बेचैन हो जाती है, बहुत रोती है। माँ, पापा, आप आ गए, मुझे डर लग रहा है। ऐसे निरोशा रोते हुए बीती बातें बताती है। वो बात सुनकर वे बहुत उदास होते हैं। अरे, मेरी माँ ऐसा करेगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके वापस आते ही मैं उससे पूछूंगा। ऐसे कहता है। बहुत समय गुजर जाता है। बाहर गई माँ लौट कर नहीं आती। वे लोग वहीं पर उसका इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है हम अगली बार देखेंगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।